हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल गवर्नमेंट योजना पर। आज के इस वीडियो में मैं लाया हूं आपके लिए बेस्ट अपॉर्चुनिटी जॉब वाली वीडियो। इनकम टैक्स में आ चुकी है लेटेस्ट जॉब वैकेंसी, जहां आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं विदाउट एनी एप्लीकेशन फ़ी के। फॉर्म अप्लाई होना स्टार्ट हो चुका है। इसमें हम सारी चीज़ें कवर करेंगे। कौन कौन सी पोस्ट है, पोस्ट वाइज एलिजिबिलिटी क्या है, सिलेक्शन प्रोसेस क्या होने वाला है, एवरीथिंग मैं आपको डिटेल में बताऊँगा। तो वीडियो एंड तक देखें और जो भी आपके ग्रुप में गवर्नमेंट जॉब प्रिपरेशन करने वाले हैं उनके साथ वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिएगा। और ऐसे ही लेटेस्ट गवर्नमेंट जॉब अपडेट पाने के लिए फटाफट से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो ये इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का जो वैकेंसी आया हुआ है। यहाँ पर देखिए मैं आपको बता देता हूँ कौन कौन से पोस्ट पर वैकेंसी आई हुई है। तो इसमें जो पहला पोस्ट है वो है कर सहायक का पोस्ट है और इसमें टोटल 7 पोस्ट पर इसके लिए वैकेंसी आई हुई है। अगर बात करें इसकी एलिजिबिलिटी की तो यहाँ पर ये दिया हुआ है कि मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक, यानी कि आप किसी भी यूनिवर्सिटी से आपने अगर ग्रेजुएशन किया है तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं। इसके साथ ही आपका जो है कंप्यूटर पर डाटा दर्ज करने की जो गति होनी है, स्पीड होनी है, वो आपका जो है 8000 की स्ट्रोक्स पर घंटे प्रति घंटा होना चाहिए। ठीक है, तो इसमें जो है ग्रेजुएशन के साथ साथ आपका कंप्यूटर सर्टिफिकेट भी चाहिए। ये एक तरह से आपका टाइपिंग टेस्ट हो गया। उसके बाद जो दूसरी वैकेंसी आई हुई है ये है आशुलिपि की, इसे हम स्टेनोग्राफर बोलते हैं। इसमें एक ही पोस्ट पर वैकेंसी आई हुई है और इसके लिए जो एलिजिबिलिटी है वो आपका 12 पास होना चाहिए। इसके साथ साथ आपका जो श्रुत लेख है, यानी कि आपको कोई वर्ड दिया जाएगा टाइपिंग करने के लिए और 10 मिनट का आपको टाइम दिया जाएगा। हर 10 मिनट में आपको जो है 80 वर्ड पर मिनट आपको टाइप करना होगा। ठीक है, इसके साथ ही यहाँ पर एक चीज़ ये और बताया गया है, अगर आप इंग्लिश में टाइपिंग करते हैं तो आपको 50 मिनट मिलेगा और आप हिंदी में अगर टाइपिंग करते हैं तो आपको 65 मिनट, यानी कि 1 घंटा 5 मिनट मिलने वाला है। उसके बाद तीसरा जो पोस्ट है बहुकार्य कर्मचारी, इसे एमटीएस बोलते हैं। इसकी जो एलिजिबिलिटी है वो सिर्फ मैट्रिक है, यानी कि अगर आपने इंडिया में कहीं से भी अगर आप मैट्रिक पास किया हो आपने तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसके लिए कोई भी कंप्यूटर के एक्स्ट्रा सर्टिफिकेट नहीं चाहिए। इसके साथ ही यहाँ पर एज लिमिट की भी बात की गई है। कर सहायक और जो स्टेनोग्राफर की पोस्ट है इसके लिए 18 से 27 साल एज रखी गई है और जो एमटीएस की पोस्ट है इसके लिए 18 से 25 साल रखी गई है एज लिमिट। और यहाँ पर सैलरी के बारे में भी बताया गया है। कर सहायक और जो स्टेनोग्राफर की पोस्ट है इसके लिए जो इसका जो बेसिक सैलरी होने वाला है 25,500 रुपये और एमटीएस का जो बेसिक सैलरी होने वाला है वो 18,000 होने वाला है। टोटल 12 पोस्ट पर इसमें वैकेंसी आई हुई है। और आगे हम बात कर लेते हैं। और यहाँ पर देखिए जो यहाँ पर तो मैंने आपको बता दिया, यही चीज़ यहाँ पर लिखा हुआ है एज लिमिट के बारे में। उसके बाद जो भी यहाँ पर SC ST हैं उन्हें कुछ यहाँ पर एज लिमिट में छूट दी गई है। जैसे यहाँ पर देखिए अनुसूचित जाति और जनजाति जो हैं इन्हें 10 वर्ष की छूट दी जा सकती है। अगर कोई यहाँ पर खिलाड़ी हैं स्पोर्ट्स कोटा से हैं तो उन्हें 5 वर्ष की छूट दी जाती है। नॉर्मल जैसे कि कोई EWS हैं या फिर जनरल कैटेगरी के जो स्टूडेंट हैं उन्हें 5 साल की स्पोर्ट्स कोटा के अगर है तो, और अगर SC ST कैंडिडेट के हैं तो वो उन्हें जो है 10 साल की एक्स्ट्रा छूट यहाँ पर मिलने वाली है। यहाँ पर दोबारा से इसके बारे में एलिजिबिलिटी के बारे में ही बताया गया है। उसके बाद यहाँ पर जो स्पोर्ट्स कोटा है, स्पोर्ट्स कोटा के बारे में भी बताया गया है कि अगर आपने इन सभी स्पोर्ट्स में से भाग लिया हो कभी भी और आपका इसके पास जो है सर्टिफिकेट है तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ इसमें टोटल 65 खेल हैं, ये आप यहाँ पर देख लीजिएगा। अगर आपने इस 65 खेल में से कोई सा भी आपने अगर खेल खेला हो और गेम में पार्टिसिपेट किया हो और इसका सर्टिफिकेट है आपके पास तो इसके लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। आप जब फॉर्म भरोगे वहाँ पर जिस भी खेल का आपके पास सर्टिफिकेट होगा आपको उसे वहाँ पर टिक करना होगा। मैं इसके बाद जो है सारा चीज़ बताऊँगा कैसे अप्लाई करना है, ये सारा चीज़ भी मैं आपको यहाँ पर बताने वाला हूँ। अब बात कर लेते हैं सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में। तो इसका जो सिलेक्शन प्रोसेस है इसमें कोई भी एग्ज़ाम नहीं है, बिना एग्ज़ाम का ये भर्ती है। सबसे पहले तो आप इसे अप्लाई करोगे तो ऑफलाइन अप्लाई करना होगा। उसके बाद आपका जो है जो भी आप वहाँ पर अपना एप्लीकेशन फॉर्म भेजोगे उसकी जांच की जाएगी। अगर आपका सब कुछ सही रहा तो फिर आपको जो है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और टाइपिंग के लिए वहाँ पर बुलाया जाएगा। ये चीज़ यहाँ पर मेंशन किया हुआ है। उसके बाद यहाँ पर कुछ डॉक्यूमेंट दिए हुए हैं, आप अपने फॉर्म के साथ क्या क्या कौन कौन से डॉक्यूमेंट को लगाओगे। तो आपका जो 10 और 12 का सर्टिफिकेट है वो आपको वहाँ पर दिखाना होगा। उसके बाद जाति प्रमाण पत्र, पद के अनुसार शैक्षणिक योग्यता, आपका जो स्पोर्ट्स होने वाला है स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट, अगर आप PWBD कैंडिडेट हैं, ये सारा चीज़ जो है आधार कार्ड, पासपोर्ट साइज फ़ोटो, ये सारा चीज़ डॉक्यूमेंट आपको इसके साथ ही लगाना होगा। अब बात कर लेते हैं अप्लाई कैसे करना है। तो अप्लाई करने के लिए आपको यहाँ पर जो है ऑफलाइन आवेदन करना होगा और आपका जो भी नियर पोस्ट ऑफिस होगा वहाँ से बाय पोस्ट, ये एड्रेस दिया हुआ है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का जो कि उड़ीसा में है। उड़ीसा में आयकर भवन राजस्व विहार जो बिल्डिंग है वहाँ पर आपको
ये एप्लीकेशन फॉर्म भेजना होगा बाय पोस्ट, और फिर वहाँ पर आपका जो भी आपका फॉर्म होगा उसका जांच किया जाएगा और फिर आपको टाइपिंग और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाएगा। लास्ट डेट की बात करें तो 31 जुलाई तक लास्ट डेट रहने वाली है। उसके बाद कुछ स्टेट हैं जो कि नॉर्थ स्टेट हो गए, उसके बाद यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है पूर्वोत्तर राज्य, उसके बाद अंडमान निकोबार द्वीप समूह, लक्षद्वीप, और जो जम्मू कश्मीर के कैंडिडेट होंगे उनके लिए थोड़ा ज़्यादा टाइम यहाँ पर दिया गया है। उनकी जो फॉर्म भरने की लास्ट डेट है वह 10 अगस्त तक रहने वाली है। यहाँ पर और ये सारी चीज़ें यहाँ पर बताया गया है, पोस्ट वाइज यहाँ पर इसके बारे में बताया गया है, तो आप इसको अच्छी तरीके से देख लीजिएगा। उसके बाद देखिए जो भी यहाँ पर स्पोर्ट्स कोटा के हैं उनके बारे में बताया गया है कि कौन कौन से स्पोर्ट्स के लिए आपको कौन सा श्रेणी यहाँ पर कौन सा स्थान मिलने वाला है, इसके बारे में भी बताया गया है। ये है आपका जो सिलेक्शन होगा, आपने जो भी इसमें जैसे कि हाईएस्ट पोस्ट जो भी होगा, किसी भी पोस्ट के लिए जो आपका हाईएस्ट डिग्री होगा, एलिजिबिलिटी जो है उसमें आपके कितने मार्क्स आए हैं और फिर आपने किस किस खेल में पार्टिसिपेट किया है और आपको कौन सा रैंक मिला है, उन दोनों को मिला करके आपका मेरिट लिस्ट जारी किया जाएगा। ठीक है, तो ये टोटल था। यहाँ पर देखिए मैं आपको बता देता हूँ कि कौन कौन से फॉर्म आपको वहाँ पर फॉर्म भर के जमा करना है। और एक चीज़ आपको ये भी ध्यान में रखना है कि आप जो फॉर्म अप्लाई करोगे, फॉर्म भरोगे, तो आपको जो है ब्लू या फिर ब्लैक पेन का यूज करना हो और सारे लेटर जो हैं आपको कैपिटल में लिखने होंगे। उसके बाद आपको ये भी यहाँ पर सेलेक्ट करना होगा कि आप किस पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं, यहाँ पर ये चीज़ भी मेंशन किया हुआ है। अब आपको मैं बता देता हूँ कि यहाँ पर इसका कौन सा फॉर्म है, यहाँ पर इसके बारे में भी ये फॉर्म यहाँ पर इसमें दिया हुआ है, आप इसे कहीं से भी प्रिंट करवा के इसके लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। तो ये देखिए, ये जो पेज नंबर 11 है, एक तो पहला फॉर्म ये हो गया। सबसे पहले मैं आपको यहाँ पर पोस्ट वाइज जो है आपका पोस्ट प्रेफरेंस यहाँ पर सेलेक्ट करना होगा। उसके बाद आपका पासपोर्ट साइज फ़ोटो, आपका सिग्नेचर, आपका पूरा डिटेल जो है यहाँ पर एड्रेस वगैरह के साथ, डेट ऑफ बर्थ, मोबाइल नंबर, सारा चीज़ आपको लिखना होगा। फॉर्म नंबर 11 जो है, उसके बाद ये फॉर्म नंबर 12, ये 2 फॉर्म है आपको इसके साथ जमा करना पड़ेगा। उसके बाद हाँ एक और है 13, 11, 12, 13, उसके बाद ये 14, 14 के बाद 15, ये जो है टोटल 5 हैं। अगर आप इंग्लिश में यहाँ पर भरना चाहते हो, हाँ 5 के बाद एक ये है कि आपका जो डिक्लेरेशन होता है वो भी आपको यहाँ पर जमा करना पड़ेगा। तो ये कुछ 5-6 पेज के फॉर्म है, अलग अलग आपको ये इसे भर के वहाँ पर जमा करना होगा। आपको ये ध्यान में रखना है कि जब आप फॉर्म भरोगे तो सारा चीज़ बिल्कुल सही होना चाहिए, नहीं तो अगर आपका एक भी चीज़ गलत होता है तो आपका वहाँ पर रिजेक्ट कर दिया जाएगा फॉर्म। तो ये जितने भी फॉर्म हैं, 5-6 फॉर्म हैं, ये सारा फॉर्म आपको सही सही भर के फिल करना है और बाय पोस्ट आपको वहाँ पर भेज देना है सही एड्रेस पर। 31 जुलाई तक इसकी लास्ट डेट होने वाली है और 10 अगस्त तक कुछ स्पेशल कंट्री के लिए जैसे कि नॉर्थ ईस्ट वगैरह हो गए, ये सारा चीज़ मैंने आपको बता दिया। ये यहाँ पर जो है इंग्लिश में, हिंदी में मैंने आपको बता दिया। इसके ऊपर इंग्लिश में भी इसके बारे में ये नोटिफिकेशन इंग्लिश में भी जारी किया गया है और ये फॉर्म भी देख लीजिए। आपको जैसे ठीक लगे आप एक बार इसकी ऑफिशियल साइट पे जाके फॉर्म डाउनलोड करके फॉर्म को चेक कर लीजिएगा, सारा नोटिफिकेशन पढ़ लीजिएगा। ऑफिशियल लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, आप वहाँ से जाकर के इसे चेक कर सकते हैं या फिर डायरेक्ट आप गूगल पे भी इसे सर्च करके इस फॉर्म को, इस नोटिफिकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं। तो ये जो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की वैकेंसी आई थी, मैंने इसके बारे में आपको सारी जानकारी दे दी। अगर आप अभी आपका कोई डाउट है तो आप कमेंट करके ज़रूर पूछ सकते हैं।